लंदन में भारतीय चुनाव की धूम। बीजेपी की ओवरसीज यूनिटों ने निकाली कार रैली। बीजेपी समर्थकों ने रैली निकालकर जीत के दावे किए। रैली में सैकड़ों कारें शामिल थी। लंदन के नॉर्थहोल्ट में कच्छ लेवा पाटीदार से शुरू हुई कार रैली वेम्बली में स्वामीनारायण हिंदू मंदिर के पास हुई समाप्त। ब्रिटिश सांसद ब्लैकमैन ने कहा, भारत में बीजेपी के सत्ता में आने से बाद में ब्रिटेन के बीच दोस्ती मजबूत हुई है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 7 चरणों में होगा मतदान। 19 अप्रैल से 1 जून के बीच होंगे चुनाव। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी का पोस्ट लिखा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार आया। बीजेपी और एनडीए पूरी तरह से तैयार है। विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर अमित शाह ने पोस्ट कर लिखा, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व है। देश ने सुशासन का ऐतिहासिक दशक देखा है। वोट ऐसे नेतृत्व को दे जिसके पास विजन हो। चुनाव आयोग के फैसले का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत किया। पोस्ट कर लिखा, चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। बढ़ चढ़कर लोग चुनाव में भागीदारी लें। यूपी, बिहार और बंगाल में 7 चरणों में चुनाव होंगे। दिल्ली और केरल में 1 चरण में होंगे मतदान। तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी पूरी। देश भर में 10 लाख से ज्यादा होंगे मतदान केंद्र। 55 लाख ईवीएम में होंगी प्रत्याशियों की किस्मत कैद। 1.5 करोड़ से ज्यादा चुनाव आयोग के कर्मचारियों की तैनाती रहेगी। इस बार महिला मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। 47 करोड़ से ज्यादा महिलाएं करेंगी वोटिंग। 1 करोड़ 82 लाख युवा पहली बार मत का इस्तेमाल करेंगे। ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों के आरोपों पर चुनाव आयोग ने शायराना अंदाज में कसा तंज। कहा, अधूरी हसरतों का इल्जाम हम पर लगाना ठीक नहीं। हेट स्पीच पर भी लगाई रोक। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने भी ईवीएम को लेकर विपक्ष पर बोला हमला। कहा, ईवीएम को लेकर विपक्ष का दोहरा मापदंड। चुनाव में हारने पर ईवीएम पर फोड़ते हैं ठीकरा। लोकतंत्र में जनता करती है जीत का फैसला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चुनाव की घोषणा का स्वागत किया। कहा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र फिर से चुनाव के लिए तैयार है और ये जनता के बीच जाने और मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताने का अवसर है। हमारे लिए तो एक अवसर है जनता के बीच में जाने का, मोदी सरकार की उपलब्धियां बताने का। कुशल ईमानदार नेतृत्व और जन कल्याणकारी नीतियां मोदी सरकार की, हम इसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार का बयान। कहा, हम शुरू से ही तैयार है। 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी एनडीए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्वाचन आयोग के ऐलान का स्वागत किया। कहा, सभी लोग इस महापर्व में शामिल हो। यूपी में बीजेपी की होगी प्रचंड जीत। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी चुनाव की तारीखों का स्वागत किया। कहा, बीजेपी कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है और हम ट्विटर पर नहीं लड़ते चुनाव। इस चुनाव में सपा बसपा हो जाएंगी साफ। यूपी सरकार के मंत्री एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर का दावा। कहा, 4 जून को 400 पार जनता ने एनडीए को पूर्ण बहुमत देने का बना लिया है मन। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का बयान। कहा, पार्टी बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक चुनाव की तैयारी पूरी है। यूपी में बीजेपी जीतेगी पूरी 80 सीटें। जनता का मिलेगा अपार साथ। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद यूपी में प्रशासन अलर्ट पर है। लखनऊ में सीआरपीएफ ने किया पैदल मार्च। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर सपा सांसद डिपल यादव का बयान। कहा, यह चुनाव उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने वाला है और युवाओं को रोजगार, महिला सुरक्षा के लिए जनता वोट करेगी। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी के दावों पर सपा सांसद एसटी हसन का बयान। कहा, चुनाव परिणाम के बाद सब हो जाएगा साफ। ईवीएम को लेकर भी उठाए सवाल। एसपी के पूर्व सीएम और विदिशा से बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रचंड जीत का दावा किया। कहा, देश की प्रगति के लिए पीएम मोदी अमृत कुंभ को राहुल गांधी एक तरफ आजादी के अमृत काल में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अमृत कुंभ है और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी हैं, वो तो विश्व कुंभ ही लगते हैं। राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी जीत का दम भरा। कहा, राजस्थान में 25 में से 25 सीटें जीतेगी बीजेपी। मोदी जी पर देश की जनता को पूरा भरोसा है। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने भी चुनाव तारीखों का स्वागत किया। कहा, 7 चरण में चुनाव सही फैसला। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज का बयान। कहा, सभी भारतीयों से मतदान जरूर करने की अपील।
अब की बार 400 पार एक संकल्प है। इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने में मैं जानती हूँ कि जनता जनार्दन हमारा पूरा योगदान करेगी। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि हर कोई चुनाव के लिए बहुत उत्साहित है। मथुरा के लोग विकास में मेरा समर्थन करें। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आने वाला है और एनडीए की फिर से वापसी होगी। पहले ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद। लोकसभा चुनाव की घोषणा पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, 7 चरणों में चुनाव होने से देश में रुक जाएंगे विकास के काम। 3 या 4 चरणों में किए जा सकते हैं चुनाव। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अन्याय खत्म करने के लिए देश ने 5 साल का इंतजार किया है। कर्नाटक में कांग्रेस को मिलेगी रिकॉर्ड जीत। चुनाव की तारीखों की घोषणा पर निशिकांत दुबे का पोस्ट, कहा 1 जून को गोड्डा में मतदान, 10 मई को नामांकन करूंगा, फिर एक बार मोदी सरकार। गोरखपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने कहा कि 4 जून का रिजल्ट 400 पार, नए भारत के शिल्पकार के रूप में पीएम मोदी खड़े हैं। 4 जून को रिजल्ट 400 पार। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का लाभ इतने गांव-गांव, हर घर, हर टोला, हर व्यक्ति, हर महिला, हर बच्चे को मिला है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने चुनाव की घोषणा पर कहा, प्रदेशवासियों से अपील है कि लोकतांत्रिक उत्सव में हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन टूटने पर बोले, जेजेपी का जनाधार बचा नहीं है, वो सिर्फ विपक्ष के वोट काटने के लिए चुनाव लड़ेंगे। सपा के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी चुनाव की तारीखों पर बोले, पूरे देश में इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराने का काम करेगा। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का बयान, कहा मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 पार करेंगे, विपक्ष का तो गठबंधन नहीं हुआ है। चुनाव की तारीखों पर बोले, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पिछली बार भी छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव हुए थे, इस बार चुनाव में देरी हुई है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जताया जीत का भरोसा, कहा बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हम राज्य में 25 सीटें जीतने को तैयार हैं। 2019 में 25 सीट जीते हैं, अब की बार भी हम 25 सीट जीतेंगे, लेकिन अब की बार मार्जिन बड़ा होगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, कहा हम जनता के बीच जाएंगे, पीएम मोदी द्वारा किए गए कार्यों से अवगत कराएंगे और फीडबैक भी लेंगे। आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी आज एनडीए की चुनावी बैठक को संबोधित करेंगे, एक मंच पर दिखेंगे चंद्रबाबू, पवन कल्याण। लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए की ये पहली चुनावी बैठक होगी। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव का भी ऐलान हुआ, 19 अप्रैल को सिक्किम, अरुणाचल, तो 13 मई को आंध्र प्रदेश में चुनाव। ओडिशा में 4 चरणों में होगी वोटिंग, आचार संहिता लागू। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव। चुनाव आयोग ने किया ऐलान, कहा सुरक्षा कारणों से लोकसभा के साथ नहीं कराया जा सकता है परिवर्तन। उधर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान न होने पर फारूक अब्दुल्ला का हमला, कहा जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए देरी से दुख है और ऐसे में करा पाएंगे एक देश एक चुनाव। उमर अब्दुल्ला ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कसा तंज, कहा जम्मू कश्मीर में आम चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव में असमर्थ हैं और एक राष्ट्र एक चुनाव की करते हैं बात। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा जम्मू कश्मीर में चुनाव में पर्याप्त सुरक्षा बलों की जरूरत होती है। लोकसभा के बाद जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे और इसमें विपक्ष को हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव का उठाया मुद्दा, कहा 4 राज्यों के साथ क्यों नहीं हो सकते जम्मू कश्मीर में चुनाव। मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, आज ही बीजेपी में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी ने यूपी में लोकसभा उम्मीदवारों की 5वीं सूची की जारी की। आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे धर्मेंद्र यादव, नोएडा से डॉक्टर महेंद्र नागर, तो इटावा से दोहरे को मिला टिकट। यूपी के रामपुर से सपा पर बरसे सीएम योगी, कहा पहले रामपुर ही पहचान चाकू से होती थी, जेब कतरे करते थे इस्तेमाल, आज चाकू का यूज लोगों को सुरक्षा देने में हो रहा है। रामपुर की पहचान रामपुर के चाकू से था, तो कुछ लोग चाकू का इस्तेमाल जेब कतरने में करते थे और हमने उसी चाकू का इस्तेमाल सबको सुरक्षा प्रदान करने में कर दिया।
यूपी के सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। बोले, पहले गरीबों की जमीनें हड़प ली जाती थी और आज हमें कोई जमीन चाहिए होती है तो 4 गुना मुआवजा देते हैं। किसी गरीब की जमीन को जबरदस्ती हड़पने का काम नहीं करते। यूपी के सीएम योगी ने रामपुर में कहा, विकास भी हम देंगे, विरासत का सम्मान भी हम करेंगे, सुरक्षा भी देंगे, समृद्धि भी देंगे। डबल इंजन की सरकार को बनाए रखने के लिए अपना आशीर्वाद बनाए रखा। यूएन में पाकिस्तान को भारत ने फिर से लगाई लताड़। राम मंदिर और सीए के मुद्दे पर जमकर लताड़ लगाई। पाकिस्तान को भारत ने दुनिया के सामने फिर से बेनकाब किया। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने इस्लाम के खिलाफ माहौल पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। कहा, भारत में सभी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार होता है। ओवैसी ने सीए के खिलाफ खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। सीए के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग। सीए के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को सुनवाई। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने ओवैसी के सीए कानून को लेकर कोर्ट में जाने पर कहा, कानून तो 5 साल पहले ही बन गया था, अब इसके रूल्स बताए गए हैं और अगर कोर्ट जाना था तो 5 साल पहले जाना था। अहमदाबाद में 18 शरणार्थियों को मिली सीए के तहत नागरिकता। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने शरणार्थियों को सर्टिफिकेट दिया। दिल्ली शराब घोटाला कांड में 7 दिन की रिमांड पर के कविता राउजव ने कोर्ट ने 23 मार्च तक ईडी कस्टडी में भेजा। ईडी ने 10 दिन की मांगी थी रिमांड। संदेशखाली हिंसा मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। शाहजहां शेख का भाई आलमगीर शेख गिरफ्तार। संदेशखाली हिंसा के लिए भीड़ जुटाने का आरोप है। डूंगरपुर केस में सपा नेता आजम खान दोषी करार हुए। 18 मार्च को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगी फैसला। आजम खान के अलावा 3 और लोग भी पाए गए हैं दोषी। समुद्र में भारतीय नौसेना का बड़ा ऑपरेशन। जहाज एमवी रोहिन के चालक दल को नौसेना ने समुद्री लुटेरों से बचाया। 40 घंटे के ऑपरेशन के बाद 17 सदस्यों को सुरक्षित बचाया गया। समुद्री लुटेरों ने किया सरेंडर। जम्मू कश्मीर के कोकेरनाग में मुठभेड़ का मामला सामने आया। एनआईए की बड़ी कार्रवाई। 2 आरोपियों के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट। महाराष्ट्र में एनआईए का बड़ा एक्शन। एनआईए ने पुणे आईएसएस मॉड्यूल मामले में पुणे के कोंढवा इलाके में टेरर फंडिंग से जुड़ी 4 संपत्तियों को कुर्क किया। यूपी पुलिस भर्ती के पेपर लीक कांड में यूपी एसटीएफ को एक और बड़ी कामयाबी मिली। मेरठ के कांकेर खाड़ा से डॉक्टर शुभम मंडल गिरफ्तार हुआ। बिहार के कटिहार में तैनात था शुभम मंडल पर एग्जाम पेपर